ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार में हिंसा हिंसा की अपनी व्याख्या चल रही है। यहाँ पे सदा सुख जी ने तोडरमल जी के टीका के माध्यम से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक भी कोट किए हैं। मतलब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अपने आप में हिंसा और अहिंसा की व्याख्या करने वाला श्रेष्ठतम ग्रंथ है। उसमें यहाँ पे सदा सुख जी ने ये जो कोट किया, इससे अपने को समझ लेना चाहिए कि इन बातों में हिंसा हिंसा के संबंध में और कुछ विशेष है जो वो पूरा नहीं दे पाए। उसको समझने के लिए टोडरमल जी की टीका, टोडरमल जी की टीका से बढ़िया कोई व्याख्या है नहीं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर। अलग से देखेंगे तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के ऊपर और कोई व्याख्या मिलेगी भी नहीं। हमने ढूंढने की कोशिश की, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पे और कोई टीकाएं हैं भी नहीं, टोडरमल जी की ही टीका है। और टोडरमल जी की अपने आप में श्रेष्ठ है, तो दूसरे की आवश्यकता भी नहीं। कल अपनी बात चली थी कि रागादि का पैदा होना ही हिंसा है और रागादि का पैदा नहीं होना ही अहिंसा है। अब अगर जीवों के प्राण घात से, यानी कि प्राणों का घात होने को ही हिंसा कहा जाए, तो उसमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष कैसे आता है, इसकी चर्चा कल अपनी चली थी कि भाई योग्य आचरण वाला जीव हो तो उसको हिंसा का दोष नहीं लगता। राग आदि के आवेश के बिना अगर वो कोई प्राणों का घात हो भी जाए तो उसको कोई ऐसा दोष नहीं लगता। और अगर दूसरा अव्याप्ति दोष उसमें आया कि अगर प्रमाद सहित चर्या हो, प्रमाद रूप आचरण हो, तो वहां पे कोई जीव मरे या न मरे, वहां पे तो हिंसा सबसे पहले दौड़ती है। इसको अपन ने देखा था, गाथा भी प्रसिद्ध है। प्रवचन सार जी की 217वीं गाथा है, जो मैं आपको बोलता हूँ ना बार बार, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से। वो प्रवचन सार जी की 217, इसके साथ में नोट लगा लेना चाहिए अपने। और समय सार जी की 262, वहां पे थोड़ा सा शब्दों में अंतर है। ये मतलब वो प्राणी मरे या मरे या ना मरे, वहां पे हिंसा अध्यवसान से, वहां अध्यवसान का और पांच पापों का विषय है। तो प्रवचन सार की तो 217 और समय सार जी की 262, ये इस गाथा के साथ आप देख सकते हैं। भैया बाहर में क्रिया कैसी है उससे फर्क नहीं पड़ता, बात तो ये है कि इसके अंदर अध्यवसान क्या है। समय सार जी में तो अच्छा बढ़िया बड़ा प्रकरण है, वहां भी हिंसा हिंसा, वो देखना चाहिए अपने। चलिए, तो ये 46वें तक हो गया था अपना, है ना, मतलब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 46वीं तक। इसको अपन एक बार ये श्लोक जो है ये बोल लेते हैं। रत्नकरण श्रावकाचार का भी श्लोक बोलेंगे। ग्रहीणां त्रेधा तिष्ठत्यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् प्राणातिपात वितथ व्याहरस्ते काममूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपरमणमणुव्रतं भवति संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्त्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा यत्खलु कषाययोगात् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणां व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः।
युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवृत्तायां म्रेतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा। यहाँ तक अपने श्लोक हो गए थे। अब आगे बढ़िया प्रश्न है। ये तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दिखा दी टोडरमल जी ने कि प्राणों के घात को हिंसा कहने में क्या दोष आएगा। ये साहब ये दोष है, प्राणों का घात होता हुआ दिख रहा है लेकिन हिंसा नहीं हो रही है, और प्राणों का घात नहीं दिख रहा है तो भी हिंसा हो रही है। इस तरह से दोनों बातों में वो दोष आता है। तो ये समझना चाहिए यहाँ पे कि सही परिभाषा तो राग द्वेष आदि का उत्पन्न होना वही हिंसा, और राग द्वेष आदि का उत्पन्न नहीं होना वही अहिंसा। दूसरे शब्दों में कषाय के योग से प्राणों का घात होना वो हिंसा। चलिए प्रश्न, नया प्रश्न बनाया टोडरमल जी ने, है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से देख रहे हैं अपन कि हिंसा का अर्थ तो घात करना है, पर जीव के प्राण का घात किए बिना हिंसा कैसे कही जा सकती है। प्रश्न बहुत जोरदार है और ये लौकिक प्रश्न है बिल्कुल, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी कि भाई दूसरे का तो घात हुआ ही नहीं है तो हिंसा कैसे कह रहे हो आप। अभी तो हिंसा की परिभाषा ही बहुत मोटी है दुनिया में। क्या बहुत से अन्य मतों में तो ऐसा है कि सिर्फ मनुष्य की हिंसा ही हिंसा कहलाती, बाकी अन्य की हिंसा को तो हिंसा कहते ही नहीं है वो। भेड़ बकरियों को तो मार के खा जाए भले, उसमें हिंसा नहीं है। खबरें आती है ना कि उस फला फला देश में फला फला जगह में हिंसा भड़की। हिंसा भड़की, हिंसा भड़की का क्या मतलब कि मनुष्य एक दूसरे को मारने लगे, बस वो हिंसा भड़की। कि वो निरंतर जो इतनी गायें इतने जो भी हैं, ये जो मार मार करके खाते हैं, मुर्गे मुर्गियां बकरे बकरी इत्यादि जो कुछ भी, उसको तो हिंसा गिनते ही नहीं। फिर कुछ लोग थोड़े और समझदार हुए, उन लोगों को ये जो पंचेंद्रीय बड़े जीव हैं, बड़े बड़े जीव मतलब जैसे भेड़ बकरियां हो गई या गाय भैंसे हो गई, मछलियां हो गई, ये हो गई, तो इनके मारने में हिंसा नजर आने लगी। लेकिन वो भी छोटे छोटे जीवों को, मच्छर को मारने में, चींटी को मारने में, कीड़े मकोड़ों को मारने में, उसमें कौन हिंसा गिनता है। थोड़े कोई और समझदार हो गए उनसे भी ज्यादा, तो चींटी वगैरह को भी मारने में उनको हिंसा दिखने लगी। लेकिन छोटे छोटे से जीव, एकेंद्रीय जीवों के घात में हिंसा उनको नजर ही कहाँ। आलू प्याज आदि खाने में, रात्रि भोजन करने में, जमीकंद खाने में, इसमें हिंसा कहाँ नजर आती। व्यर्थ में पानी ढोलने में, आग जलाने में, इसमें हिंसा नजर ही नहीं आती। तो जैन दर्शन है जो यहाँ तक आकर बात करता है, लेकिन हम तो इससे भी आगे की बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं कि भाई दूसरे जीव के प्राणों का घात नहीं हुआ तो हिंसा आप कैसे कह रहे हैं। हमें वो बात आपकी समझ में आ गई कि भाई कषाय का पैदा होना हिंसा है, राग द्वेष का पैदा होना हिंसा, ये सारी बात आपने कही, वो समझ में आती है। लेकिन दूसरे जीव का तो घात होना चाहिए ना। दूसरे जीव का घात हो ही नहीं रहा है। दूसरे जीव का घात छोड़ो, प्राणों का घात दिख रहा है क्या यहाँ। प्राणों का घात तो नहीं हो रहा। प्राणों का घात नहीं हो रहा है। अयत्नाचारी जीव की प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं अपन, कि प्रमादी जीव की जो प्रवृत्ति है उसमें किसी के भी प्राणों का घात नजर नहीं आता, तो फिर हिंसा कैसे कही जा सकती है। उसे हिंसा कैसे कहें कि जहां प्राणों का घात नहीं हो, जहां पे किसी के प्राणों का घात नहीं हुआ, उसको आप हिंसा कैसे कहते। बढ़िया प्रश्न है ये। इसके जवाब में यहाँ पे आचार्य देव 47वां श्लोक लिखते हैं, यस्मात् सकषाय सन हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु यस्मात् सकषाय सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाज्जायेत न वा।
हिंसा प्राण्यंतराणाम तु। देखो, यस्मात्, क्योंकि, है ना, इस वजह से, स कषाय सन, स कषाय होता हुआ, सन माने होता हुआ, यस्मात् स कषाय सन, कषाय सहित होता हुआ, हंत्यात्मा, हंति आत्मा, कि आत्मा, हंति, आत्मा घात करता है, प्रथमम, प्रथम ही, सबसे पहले तो, जैसे ही वो स कषाय होता है सबसे पहले तो वो आत्मा घात करता है, आत्मना, स्वयं के द्वारा, आत्मानम, स्वयं का, स्वयं को, स्वयं को घातता है, क्योंकि स कषाय होता हुआ आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा को घातता है। समझ में आ रही है बात? संधि मिला करके लिखा है, इसलिए बोलने में आपको दिक्कत हुई होगी थोड़ी, लेकिन संधि तोड़ लेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। यस्मात् स कषायः सन हन्ति आत्मा प्रथमम आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम, आत्मना यानी स्वयं के द्वारा, आत्मानम यानी स्वयं को, है ना, हंति यानी घातता है। कौन? आत्मा, कि आत्मा यानी मैं स्वयं, स्वयं को स्वयं से घातता हूं। कब? सकषाय होता हूं, सकषाय होता हुआ जीव सबसे पहले स्वयं का घात तो करता ही है। पश्चात, ना, प्रथम की बात तो पहले आ गई है ना, प्रथम, प्रथम किसका घात? कि प्रथम तो स्वयं का घात, पश्चात जायेत न वा, बाद में हो या नहीं हो, क्या? प्राण्यंतराणाम हिंसा, प्राण्यंतराणाम, प्राण्यंतर यानी अन्य प्राणी, प्राणी अंतर, न, प्राण्यंतर यानी अन्य प्राणी, अन्य प्राणी की हिंसा हो या न, है ना? क्या मतलब? कि भाई जैसे ही जीव सकषाय हुआ, सकषाय होते ही प्रथम तो उसने, स्वयं ने स्वयं को ही घाता है, बाद में किसी अन्य की हिंसा वो करे या नहीं करे, बाद में अन्य किसी प्राणी का घात हो या ना हो, लेकिन प्रथम तो सबसे पहले तो स्वयं ने स्वयं को घाता। अब बोलो, कहाँ रह गया वो प्रश्न? प्रश्न क्या था? कि भाई प्राणों के घात के बिना हिंसा कैसे कही जाएगी? बिल्कुल सही बात है, नहीं कही जाएगी। प्राणों का घात होगा तो ही हिंसा कहलाएगी, लेकिन स्वयं के प्राण भी तो प्राण है, ये बात कौन समझेगा? दूसरे जीव के प्राणों का घात हुआ या नहीं हुआ, लेकिन स्वयं के प्राणों का घात तो प्रथम ही हो गया। क्या पिछली गाथा थी ना, पिछली गाथा में भी यही बात थी, प्रेताम जीवो मावा, कि जीव मरे या न मरे, ऐसी बात यहाँ पर, कि कषाय सहित होता हुआ वो जीव सबसे पहले तो स्वयं ही स्वयं को घातता है, स्वयं के द्वारा स्वयं को ही घातता है। उसके बाद बाहर में किसी अन्य जीव का घात हो या ना हो। यहाँ पे, यहाँ पे भी तो इंटेंशन देख करके सजा दिया जाता है, सजा दी जाती है ना। किसी ने किसी को मारने के लिए गोली चलाई, बंदूक चलाई, ठीक है ना, अब वो किस्मत से बच गया। क्यों बच गया? कि उसकी आयु शेष थी इसलिए बच गया, वास्तविक कारण तो ये है। गोली लग भी जाती तो भी वो तो बच जाता अगर आयु शेष होती, है ना। तो आयु शेष थी तो वो बच गया। अब ये बताओ, अगर इसको पुलिस पकड़े और जज इसको सजा दे, क्या सजा देगा? कि इसको हत्या की सजा मिलेगी। कि हत्या करी कहा लेकिन मैंने, उसका जवाब क्या होगा? कि साहब मरा तो है ही नहीं, मरा तो है ही नहीं, कि तुमने मारने का पूरा प्रयास किया तो तुम्हारी तरफ से तो मारना हो ही गया, ये नहीं मरा, ये किस्सा अलग है, ये इसकी आयु शेष थी। जैसे अपन ने उदाहरण लिया ना, वो उसको चलते चलते झपकी आ गई, गाड़ी चलाते चलाते, हैं, ट्रेन के ड्राइवर को या बस के ड्राइवर को, तो उस पर तो सजा होगी। अपन तो अब सीधे घात का उदाहरण लेवे, किसी ने किसी की हत्या के इरादे से ही वो गोली चलाई, तो अब वो भले बच गया हो, इसने चाकू मारा, गोली चलाई, कुछ भी काम किया मारने के लिए, ये इसकी आयु से बच गया, लेकिन उसको तो सजा पूरी मिलेगी। आया समझ में? और एक और चीज है ऐसी,
आत्मघात करने वाले कोशिश करते हैं ना आत्महत्या की। मान लो बच जाए तो, है? लौकिक में ऐसा कहा जाता है कि इकलौता अपराध है कि जो सफल हो जाए तो सजा नहीं मिलती, और विफल हो जाए तो सजा मिलती। लौकिक कथन है। अपने यहाँ तो मिलेगी बराबर सजा, यहाँ नहीं मिलेगी, वहां मिलेगी नरक में, है ना। यहाँ तो पूरा भुगतता है। लौकिक में कुछ लोग ऐसे ही करते हैं मजाक। आत्महत्या ऐसा अपराध है जो सफल हो जाए तो लौकिक में तो कोई सजा नहीं मिलती। लौकिक में का मतलब यहाँ पे नहीं मिलती, जबकि वास्तव में देखा जाए तो सजा मिलती। खैर, अपन तो बात कर रहे हैं उसने आत्मघात का विचार किया, कोशिश की और बच गया, क्या होगा? उस पर केस चलाया जाता है। आत्महत्या अपराध है, उस पर लौकिक में भी केस चलता है। ये बच जाए तो भी केस चलता है। मान लो जहर पिया और जहर पी करके उसकी हालत खराब हो गई, मरा नहीं, लेकिन मरा नहीं, हालत खराब होगी, अगर डबल भुगतेगा। क्यों? कि एक तो तबीयत जो बिगड़ी वो, ऊपर से कोर्ट में केस चलेगा अपराध का, इसको दंड मिलेगा। ऐसा मामूली चीज नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि चूंकि वो सकषाय हुआ था, सकषाय होने के कारण उसने अपने भाव प्राणों का, अपने चैतन्य प्राणों का घात तो किया ही किया। अन्य जीव बाद में मरे चाहे न मरे, क्योंकि अन्य जीव का मरना जीना इसके हाथ में नहीं। अन्य जीव का मरना जीना किसके हाथ में? कि वो तो उनकी आयु के हिसाब से, आयु शेष रहेगी तो जिएगा, आयु समाप्त होगी तो वो मरेगा। तो अन्य जीव का मरना जीना तो इसके हाथ में नहीं, लेकिन उसको मारने का प्रयास करने का जो भाव है वो इसका है, इसलिए इसको पूरी सजा मिली। स कषाय सन, अरे सामने वाले को जलाने के लिए अंगारा उठाया आप, तो अब वो फेंकोगे तब तक वो बचे या ना बचे, लेकिन आपका हाथ तो पहले ही जल गया। अपना हाथ तो पहले ही जला ना वहां पे। इसलिए सकषाय होने पर सबसे पहले जीव स्वयं अपने द्वारा अपना ही घात करता है, बाद में किसी अन्य की हिंसा हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बोलिए। सर, आत्महत्या करने वाले को तो सजा का इसलिए भी प्रावधान होता है क्योंकि वो उसके माध्यम से लोगों को खोटी प्रेरणा जाती है, हाँ, बात इसलिए। खोटी प्रेरणा या भली प्रेरणा नहीं, बात हत्या की है, दूसरे की हत्या या स्वयं की हत्या। हत्या का अपराध ही है ना। अब प्रेरणा वाली बात तो है ही सही, दूसरे लोग भी बिगड़ेंगे और वो सारी बात होगी, लेकिन वो लौकिक दृष्टिकोण है सारा। यहाँ तो बचता नहीं है, यहाँ बचेगा नहीं। इसने प्रयास किया ना, वो उसका फल भुगतेगा। यहाँ भुगतेगा, अगले भव में भी भुगतेगा। ऐसी दुर्दशा होती है ना। बहुत से लोग तीव्र कषाई होकर के ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं ना, ऐसा कदम उठा ले आत्मघात आदि का, तो वो बचता थोड़ी ना। बचता नहीं का मतलब यहाँ मर जाता है ऐसा कि अरे नहीं, यहाँ बच भी जाए तो आगे तो भुगतना ही है उसको। आत्मघात के जो विचार आए या आत्मघात का उसने प्रयास किया, तो अगर मर गया तो वो नरक में भुगतेगा, तैयार है वहां तो, धनाधन चालू हो चुका है। यहाँ से वहां पहुंचा और स्वागत में ही इसके तो है, आया समझ क्या क्या होगा, वो सब पढ़ रखा है आपने, छेड़ डाला। हाँ हाँ, भाई खुद अपनी प्रशंसा करना ये भी स्वयं का घात है, और दूसरों से अपनी प्रशंसा सुन करके और फूले नहीं समाना ये भी स्वयं का घात। उन्होंने उसमें आत्महत्या लिख दिया बड़ा चढ़ा करके, लेकिन ठीक है, वो समझ में आने जैसी बात है। सकषाय भाव है ना, अपने चैतन्य प्राणों का घात करता, अपने चैतन्य प्राणों का घात करता, इसलिए ठीक है। देखिए अर्थ पढ़ता हूं इसका, टोडर मलजी वाला। कारण कि जीव कषाय भाव युक्त होने से प्रथम अपने से ही अपने को घात करता है, और पीछे से भले ही दूसरे जीवों की हिंसा हो अथवा न हो। दूसरे जीवों की उसमें हिंसा हो चाहे ना हो। कारण कि कषाय भाव युक्त हुआ आत्मा पहले अपने द्वारा ही अपना घात करता है, पश्चात अन्य जीवों का घात हो अथवा ना हो। ये किसका कारण दे रहे हैं? जो दो बार मैंने बोला ना, कारण कारण किसका कारण? वो पिछला श्लोक जो था, पिछला श्लोक था ना, मृताम जीवो मावा धावत्यग्रे ध्रुवम हिंसा, उसका हेतु यहाँ पे दिया कि भैया दूसरा जीव मरे या ना मरे,
हिंसा तो वहां पे दौड़ी दौड़ी आती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा क्यों दौड़ी दौड़ी आती है? इसलिए दौड़ी दौड़ी आती है कि इसने जो दूसरे जीव का घात करने का विचार किया है, सकषाय परिणाम इसके हुए हैं, उससे इसने स्वयं अपना, स्वयं भी तो जीव है ना, तो स्वयं अपना घात तो किया ही किया है, ऐसा समझ। तो स्वयं का घात करने के कारण ये हिंसक है, ऐसा यहाँ देखना चाहिए। देखिए भावार्थ पढ़ता हूँ। हिंसा तो घात को ही कहते हैं, परंतु घात दो प्रकार का है, एक आत्मघात और दूसरा परघात। हिंसा तो घात का नाम है ना। देखो गजब की बात है, हिंसा के लिए संस्कृत में हन धातु आती है, हन। हन धातु के शब्द चलते हैं। जैसे अभी हंती आया था ना इसमें, हंती, अंत्यात्मना, ऐसा आया था ना, अंत्यात्मा। तो हंती यानी कि घात करता है, हन धातु का प्रयोग। और हन धातु वो घात के अर्थ में भी आती है। तो घात, हिंसा, हनन ये एक जैसी चीजें। हिंसा तो घात को ही कहते हैं, परंतु घात दो प्रकार का, एक आत्मघात और दूसरा परघात। जब इस आत्मा ने कषाय भावों से परिणमन करके अपना बुरा किया, तब आत्मघात तो पहले ही हो गया। यहाँ आप दूसरे के बारे में कुछ बात भी करने की सोचोगे ना, दूसरे के संबंध में कुछ कषाय भाव करोगे, तो दूसरे का तो कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, उसके बारे में आप भली बुरी बात कर पाओ या नहीं कर पाओ, आपका स्वयं का घात तो पहले ही हो गया, पहले ही हो गया। ये समझना चाहिए अपने। हम जो तीसरे की बातें करते हैं, तीसरे के बारे में विचार करते रहते हैं, और चीजें हम विचारते रहते हैं, इसमें ये विचार करना कि भैया दूसरे का तो जो होगा सो उसके कर्मोदय के अधीन होगा, ये भी व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो किसी जीव का कुछ होता जाता नहीं, लेकिन व्यवहार से भी अपन देखें तो दूसरे का होगा वो तो उसके कर्मोदय के अधीन होगा, वो तेरे करने से कुछ नहीं होगा। तू भला चाहे तो भी और बुरा चाहे तो भी, लेकिन तेरा बुरा पहले होगा। पहली बात, स्वरूप में असावधानी रही वही बुरा है। दूसरी बात, वो कषाय परिणाम से स्वयं का आगामी काल में भी बिगाड़ किया, ऐसा है, आगामी काल में भी बिगाड़, ऐसा है। जब इस आत्मा ने कषाय भावों से परिणमन करके अपना बुरा किया, तब आत्मघात तो पहले ही हो गया। तत्पश्चात अन्य जीव का आयुष्य पूरा हो गया हो अथवा पाप का उदय हो तो उसका भी घात हो जाए, और नहीं हो तो घात नहीं होगा, है ना। यदि उसकी आयु पूरी न हुई हो अथवा उसके पाप का उदय न हो तो उसका घात कौन कर सकता है? पुराण भरे पड़े हैं इन सब चीजों से। ये मारने के लिए भेजा गया था प्रद्युम्न कुमार को उन गुफाओं में, मारने के लिए भेजा था ना, कि मर जाए तो अच्छा। लेकिन वहां से भी वो देवता को भी साध लिया, सब जो वहां का व्यंतर वगैरह था, उसने भी इनको कुछ रत्न मणि माणिक वगैरह सब दे दिए, और वहां कन्याओं से भी शादी वगैरह हो गई, सब हो गया। जहां मारने की कोशिश की वहीं से उनको उनकी संपदा बढ़ती है, आया समझ। जहां जहां भी मारने की कोशिश की, तो भाई उनके पुण्य का उदय था। ये तो सोच रहे हैं कि वहां जाके मर जाएगा, और वहां पे वो तो मरा तो है ही नहीं, उल्टा। और अच्छा, और एक एकाध किस्सा तो ऐसा है कि उसी के मारने का साधन लेकर के आगे वहां से। अरे शंभु कुमार, शंभुक, शंभुक का उदाहरण है ना, चंद्रनखा के बेटे शंभुक का, रावण का क्या कहलाया वो, भांजा, रावण का भांजा। वो चंद्रहास खड्ग उसकी सिद्धि कर रहा था, बांस के झुरमुट में बैठकर। पूरी की पूरी मेहनत करी उसने, सारा काम उसने किया, लेकिन उसकी आयु पूरी होनी थी, सो वो तो वहीं खत्म हो गया। और इधर लक्ष्मण तो ऐसे ही घूम रहे थे वहां पर, ये क्या चमक रहा है? वो जो हाथ बढ़ा के यूं लिया, जो उनके हाथ में आ गया, तो धार कैसी है, चलाने के लिए देखा, शंबूक खत्म। समझ में आई बात? तो अन्य जीव का तो जो कुछ होना है सो उससे होगा। अरे प्रत्येक प्रति नारायण की यही कहानी है। वो नारायण को मारने के लिए वो सुदर्शन चक्र चलाता, नारायण को मारने के लिए चलाता है ना। लेकिन वो चक्र उसको मारता नहीं, उसके हाथ में आ जाता है, और बाद में उसी चक्र से वो प्रति नारायण मारा जाता। क्या हुआ ये?
कि भैया अन्य जीव का तो जो उसके पुण्य और पाप के कर्म बंधे हुए हैं उस अनुसार ही उसकी बाहर की क्रिया होगी, लेकिन तेरे परिणामों से सबसे पहले तो तेरा बिगाड़ कर। क्या कहा? नारायण की मृत्यु कैसे होती फिर? नारायण की मृत्यु अलग अलग प्रसंगों से होती। जैसे कृष्ण की वहां पे वो बाण लगने से हो गई ना, उनके भाई के जरत कुमार से। लक्ष्मण की मृत्यु तो शोक के मारे ही हो गई, राम जी का ऐसे मौत का झूठा समाचार सुना उसमें ही मर गए। तो वो अलग अलग कारणों से। लेकिन प्रतिनारायण की फिक्स है। प्रतिनारायण नारायण के हाथों ही मरता है, और उसी चक्र के माध्यम से मरता है जो चक्र उसका खुद का था। बोलो, उसका खुद का चक्र है, लेकिन उसका स्वामी कोई दूसरा तैयार हो गया, पुण्य गया तो दूसरे के पास पहुंच गया। ये पुण्य इसका तो समाप्त हुआ, उसके प्रति नारायण बनने का पुण्य जागृत हो गया तो उसको मिल जाता है वो चक्र। हाँ, नारायण कुछ भी नहीं करता है, एक चीज नहीं जीतता नारायण, सारी चीजें प्रतिनारायण जीतता है। और नारायण प्रतिनारायण को जीत लेता है तो ऑटोमेटिक सारी चीजें उसकी हो जाती है। वो तीन खंड का राज्य जीतने थोड़े आ गए थे लक्ष्मण। तीन खंड का राज्य तो रावण ने जीता था, लेकिन ये नारायण बनने थे तो खट से वो लक्ष्मण के द्वारा रावण की मौत हो गई। चलिए, क्या कहा? जब इस आत्मा ने कषाय भावों से परिणमन करके अपना बुरा किया, तब आत्मघात तो पहले ही हो गया। तत्पश्चात अन्य जीव का आयुष्य पूरा हो गया हो अथवा पाप का उदय हो तो उसका भी घात हो जाए, मरण रूप अथवा कुछ और बिगाड़ रूप। यदि उसकी आयु पूरी न हुई हो अथवा उसके पाप का उदय न हो तो उसका घात कौन कर सकता है? कारण कि उसका घात तो उसके कर्माधीन है, इसके तो अपने भावों का दोष है, इसे तो स्वयं के भावों का दोष लगे। इस प्रकार प्रमाद सहित योग में आत्मघात की अपेक्षा तो हिंसा हो ही गई। ये खुद की हिंसा तो कर ही ली इसने। प्रमाद के कारण, प्रमाद सहित योग है ना इसका, ये योगों की प्रवृत्ति प्रमाद सहित है, अयत्नाचार पूर्वक है, इसलिए आत्मघात तो हुआ ही है। और हिंसा दो तरह की बताई थी ना अभी, आत्मघात और परघात। तो आत्मघात तो होना ही होना है, परघात हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। परघात तो उस पर जीव के आयु अथवा पाप के उदय के अधीन है। हाँ, वहां पे आता है समय सार जी में तो पूरा बहुत बढ़िया प्रकरण है वो, कि निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम जिला कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम जिला कैसे सकोगे जब आयु दे सकता हर सकते नहीं। एक जैसी गाथा है, वही 262 के पहले पहले है ये। और उसी के आधार से अमृत चंद्राचार्य का सुंदर कलश है। क्या? सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। आया समझ? फिर आगे उसमें ऐसा भाव आता है कि एक जीव दूसरे जीव का करता है, ये इस जीव का मोह है। अज्ञान में तदिह यत्तु परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। भैया असलियत क्या है कि किसी भी जीव का जीवित यानी जीवितव्य दुख और सुख ये कर्मोदय के अधीन। लेकिन कोई अगर ऐसा सोचे कि मैं इसको जिलाता हूं, मैं इसको मारता हूं, या मैं इसका कुछ भला बुरा करता हूं, ये इसका अज्ञान ही है और कुछ भी नहीं। ये प्रकरण पढ़ने लायक है मूल से। क्या? 262 के पहले देखिएगा, 262 की बंद अधिकार है। और इधर जो अपन ने बात की थी, क्या प्राणी मरे या ना मरे हो, बंध हिंसा अयत्नाचार से, ये प्रवचन सार जी की 217वीं का, ये याद रखने की है। तो ऐसी बात है, बहुत सुंदर व्याख्या है ये। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ने इन सबको एक, क्या कहें, सुमेल कर दिया इन सब बातों। अमृत चंद्राचार्य ने हिंसा हिंसा की श्रेष्ठ बातें लेकर के एक ग्रंथ में पिरो दी। ऐसी बात है यहाँ पर, है ना? चलिए अगला और देखते हैं अपन
क्योंकि इसका अर्थ तो छोटा ही है, वो एक साथ पढ़ लेंगे अपन। ये 48वां और देख लेते हैं, फिर सदासुद जी का अर्थ देखेंगे। तो इस प्रकार प्रमाद सहित योग में आत्मघात की अपेक्षा तो हिंसा हो ही गई। अब एक और बढ़िया बात, पर घात की अपेक्षा भी हिंसा का सद्भाव बताते हैं। यानी दूसरे जीव के घात में हिंसा किस तरह से हो और किस तरह से नहीं, माने कहाँ पर हिंसा होगी कहाँ पर नहीं होगी, हम हिंसा का त्याग करें या नहीं करें, नियम लेने में और क्या है क्या नहीं, ये सारी बात इसमें आती है। ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर दिया है, इसमें यहाँ थोड़ा सा एक छपने में गलती हो गई। हिंसा या अविरमणम, हिंसा या अविरमणम नहीं है। रत्नकरण में जो छपा है ना वो सही छपा है, हिंसा याम अविरमणम। इसको मैंने हस्तलिखित प्रतियों से भी मिलान किया, तोड़र जी की जो टीका है हस्तलिखित, उसमें भी मिलान किया, उन्होंने हिंसा याम अविरमणम ऐसा ही लिया है ना। तो ये यहाँ पे सुधार कर लीजिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कह रहा हूँ, रत्नकरण की नहीं कह रहा हूँ। ये हिंसा या मविरमणम कर लीजिए, अ के स्थान पर म हो जाएगा और वो शब्द मिल जाएगा, तो अपने आप काम पूरा हो जाएगा। बोलते हिंसायामविरमणम्, हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, तस्मात् प्रमत्त योगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम्, हिंसायामविरमणम्, हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, तस्मात् प्रमत्त योगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम्। देखिए, हिंसायाम अविरमणम, हिंसायाम यानी हिंसा में। अब हिंसा क्या, हिंसा में का मतलब कि हिंसा जिनसे संबंधित हो ऐसे कार्यों में, हिंसायाम अविरमणम, ठीक है ना। इन्होंने जो नीचे अन्वयार्थ वगैरह दिया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की पुस्तक में, तो वो इन्होंने बना दिया ऐसा कि हिंसा या अविरमणम यानी हिंसा से अविरति, जबकि ऐसा नहीं है। हिंसा में अविरति और हिंसा में परिणमन दोनों ऐसा लगेगा। हिंसायाम अविरमणम यानी कि हिंसा की प्रवृत्ति में अविरमण, अविरमण यानी अविरति, अविरमण यानी अविरति, ठीक है ना। हिंसा परिणमन अपि, हिंसा परिणमनम अपि, और हिंसा की प्रवृत्ति में परिणमन, अपि हिंसा भवति, ये दोनों ही हिंसा होती। हिंसा से अविरति हो लेकिन हिंसा रूप प्रवृत्ति नहीं है क्या, अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा, उसकी व्याख्या है ये। किसे कहते हैं अविरमण और किसे कहते हैं परिणमन, कि परिणमन तो उस रूप प्रवृत्ति का नाम, अविरमण यानी उस रूप प्रवृत्ति तो नहीं है लेकिन विरति नहीं। समझ में ही बात। जैसे छोटा सा उदाहरण, अभी आप क्या कर रहे हो कि अभी आप स्वाध्याय कर रहे हो, तो आपकी स्वाध्याय रूप प्रवृत्ति है, ठीक है ना। इस समय आप भोजन नहीं कर रहे हो, इस समय भोजन नहीं कर रहे हो, तो भोजन रूप परिणमन तो नहीं है, लेकिन क्या भोजन करना आपने छोड़ दिया है, भोजन करना नहीं छोड़ा। तो भोजन रूप अविरमण का कार्य जरूर है। मतलब भोजन से अविरति है, विरति नहीं है। तो अविरमण शब्द का सीधा अर्थ तो अविरति है, कि हिंसा से अविरति यानी कि हिंसा के कार्यों में विरत नहीं होना। तो क्या लगा हुआ है हिंसा के कार्यों में कि नहीं, लगा हुआ नहीं हो भले, लेकिन अविरति है। समझ में आ रही है बात। जो काम हम अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन नहीं करेंगे ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। अभी भोजन नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद तो करेंगे ही सही, जो भी समय है अपना अपना उस हिसाब से, 1 डेढ़ 2 घंटे के अंदर अंदर, तो वैसा करेंगे ऐसे। तो अभी वो अविरमण है, परिणमन नहीं है। अच्छा, परिणमन में अविरमण है या नहीं, परिणमन में अविरमण है या नहीं है। परिणमन में अविरमण तो है ही सही, क्योंकि अविरमण यानी अविरति,
अविरति यानी अत्याग। तो जहां परिणमन है उसमें तो अविरमण है ही सही, लेकिन अविरमण की जब बात करते हैं तो वो अकेला अविरमण है, परिणमन नहीं। ऐसा समझना, नहीं ये बात समझ में? भाई जब आप भोजन कर रहे हो तब तो आप भोजन से अविरत हो ही सही, लेकिन इस समय भी आप भोजन से अविरत ही हो। क्यों? क्योंकि भोजन का त्याग तो किया ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? इस समय भोजन नहीं कर रहे हैं यानी कि परिणमन तो नहीं है, लेकिन विरत भी तो नहीं है ना। हाँ, शाम की स्वाध्याय की आप बात करो तो भोजन से विरति आप कैसे, कि अभी तो विरत हो गए, अभी न तो परिणमन है और ना ही अविरति, अभी तो विरत है। समझ में ही बात? कुल मिला के सीधे शब्दों में कहूं तो हिंसा में विरत नहीं होना यानी हिंसा का त्याग नहीं होना, एक तो वो हिंसा। दूसरा, हिंसा रूप परिणमन करना, वो हिंसा। दोनों तरह की हिंसा। तो जहां पे हिंसा रूप परिणमन है वहां हिंसा का त्याग तो यूं भी नहीं। ऐसा समझ, बोलिए। जो निक्षेप के भेद आते हैं उसमें द्रव्य आगम और भाव आगम ऐसा आता है ना, द्रव्य नो आगम और भाव नो आगम ऐसा आता है। तो वहां पे समय सार मतलब वो पढ़ रहे हैं, मालूम है समय सार, लेकिन उस रूप प्रवृत्ति नहीं है, तो उसमें हाँ, वो भाव नो आगम में लिया था। और ये द्रव्य नो आगम जो बस उनको नॉलेज है, मालूम है, इस हिसाब से भी यहाँ हाँ, पे कंपेयर कर सकते लेते हैं, वहां पे भी इस तरह की बात आती है ना। वो जीव द्रव्य के संबंध में आती है, जैसे नो आगम जीव द्रव्य, आगम जीव द्रव्य, इस तरह की बात आती है। तो प्रवृत्ति रूप कार्य और प्रवृत्ति रूप कार्य नहीं है लेकिन विरति भी नहीं, ऐसा। परिणमन तो नहीं है लेकिन विरति नहीं है, यानी परिणमन होने की संभावना कभी भी हो सकती। अविरमण में ये दिक्कत है। परिणमन में तो साफ साफ नजर आ रहा है कि उस रूप परिणमन कर रहा है, लेकिन जिस समय परिणमन नहीं कर रहा हो, जैसे मान लो रात को हम सोए हुए हैं, है ना? तो रात को हम कोई प्रवृत्ति तो नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी पलंग पे लेटा हुआ ही है, ये तो बिल्कुल ऐसा निश्चेष्ट। लेकिन ये बताओ क्या ये इस समय विरत है कि नहीं? विरत तो नहीं। ये सुबह उठ के उन्हीं सब काम धंधों में लग जाए, और अभी भी जागता तो यही सब करता। वो तो सोया हुआ है इसलिए नहीं कर रहा, है ना। अभी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? कि बस अभी भूख नहीं लगी और अभी बना नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। भूख लगाई होती और अगर बना हुआ होता तो कर ही लेते। समझ में ही बात? तो अविरमण आपके पापों की संभावना को बताता है, परिणमन साक्षात प्रवृत्ति को दिखाता है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल बंद हो रहा है, दोनों में हो रहा है बंद। क्या करेंगे? विरति होएगी ना। विरति क्यों ली जाती है, त्याग क्यों लिया जाता है? कि अविरमण रूप हिंसा से भी बचने के लिए, अविरमण रूप पाप से बचने के लिए वो त्याग किया। जैसे शाम को अपन पानी वानी से निपट करके सूर्यास्त होता है तब अपन नियम ले लेते हैं, है ना। नियम अब वो डेली का ही लो भले, कैसा भी लो, लेकिन हो जाता है ना अपना आप ही नियम की, बस अब सूर्योदय तक की छुट्टी, सूर्योदय तक का नियम। तो अब आपके न तो उस रूप प्रवृत्ति है और उस रूप का भाव भी नहीं, तो आप उस पाप से बच जाते हैं। ऐसा है। तो हिंसायाम अविरमणम यानी हिंसा में अविरमण होना, हिंसा में अविरति होना, और हिंसा परिणमनम अपि, और हिंसा का परिणमन होना भी हिंसा भवती, हिंसा होती। देखो कितना सीधा किया है अमृत चंद्राचार्य ने। ऐसा लगता ही नहीं है कि समय सार जी की टीका भी इन्होंने ही लिखी। इसमें तो बिल्कुल सीधे सीधे वाक्य, वाक्य तो वहां भी सीधे हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा भाषा का सौंदर्य अलग ही है। टीका गद्य में है ना, क्योंकि वो गद्य में, यहाँ पे पद्य में भी उन्होंने गद्य जैसे ही वाक्य बना। तस्मात इसलिए, इसलिए प्रमत्त योगे, प्रमाद के योग में नित्यम प्राण व्यप्रोपणम, नित्य ही प्राणों का व्यप्रोपण होता है। क्या कहा? कि चूंकि हिंसा अविरमण रूप हो या हिंसा परिणमन रूप हो, दोनों ही हिंसा होती है, इसलिए प्रमाद का योग जहां तक है, और प्रमाद का योग अर्थात क्या आशय लेना, कल भी करी थी अपन ने चर्चा। प्रमाद का योग यानी यहाँ पे क्या अर्थ लेना? आत्म स्वरूप में असावधानी नहीं, वो अर्थ नहीं। कुशल कार्यों में अनादर,
है ना। कल्याणकारी कार्यों में अनादर, सीधे शब्दों में कहें तो कि शुभ भाव में प्रवृत्त नहीं होगा। यहाँ पे वही अर्थ है, यहाँ के प्रकरण में, हर जगह नहीं, हर जगह ऐसा अर्थ नहीं लगेगा। तो तस्मात प्रमत्त योग है, इसलिए प्रमाद के योग में यानी कि अकुशल कार्यों में लगने में नित्य ही प्राणों का व्यपरोपण तो होता ही है। अन्य जीव के प्राणों का नहीं हो, स्वयं के प्राणों का तो हो गई, है ना। स्वयं के द्रव्य प्राणों का नहीं हो, स्वयं के चैतन्य प्राण भाव प्राणों का तो हो गई। आया समझ। यहाँ शुभ भाव से आशय, यहाँ पे जिनको अपन पाप में नहीं गिनते, जिनको हिंसा आदि का पाप नहीं कहा जाता, वो भाव। आया समझ। उसको ही यहाँ पर लेना, यहाँ पे कल्याणकारी शुभ कार्यों को ही लिया जाएगा। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो अपने आप में है ही सही, वो तो कल्याणकारी के अर्थ में हमेशा ही आएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे पाप का प्रकरण है, तो पाप से पुण्य की भिन्नता भी दिखाई ना, ऐसा। तो तस्मात् प्रमत्त योगे प्राण व्यप्रोपणम नित्यम, इसलिए प्रमाद के योग में प्राणों का व्यप्रोपण तो नित्य ही होता है। क्यों? क्योंकि ये हिंसा में परिणमन न भी करे, लेकिन हिंसा से अविरति तो होती ही नहीं है इसकी। हिंसा में अविरमण रूप तो परिणमन इसका होता ही नहीं। परिणति रूप भले नहीं दिखता हो, सामने ये उस कार्य को करता हुआ नहीं दिखता हो, लेकिन कषाय के करने के कारण, सकषाय होने के कारण स्वयं अपने भाव प्राणों का घात तो निरंतर होता है। ठीक है, देखिए अर्थ पढ़ता हूं। हिंसा से विरक्त न होने से, हिंसा में है असल में वो, हिंसायाम, हिंसा में विरक्त न होने से हिंसा होती है, और हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है। इसलिए प्रमाद के योग में निरंतर प्राण घात का सद्भाव है। कि प्रमाद के योग में निरंतर ही प्राणों का घात हो रहा है। मोक्षमा प्रकाशक में पेज नंबर 203 204 पढ़िए, यही बात आएगी। ये क्या कहा वहां पे, प्रतिज्ञा नहीं लेने से, प्रतिज्ञा नहीं करने से अविरति संबंधी बंध तो निरंतर हुआ करता है। तो प्रतिज्ञा नहीं लेता ना, तो अविरति संबंधी बंध तो निरंतर होता है। 204 पेज पर आया समझ। प्रमाद के योग में निरंतर प्राण घात का सद्भाव, हिंसा के त्याग भाव का अभाव हिंसा है, समझना इसको। हिंसा के त्याग भाव का अभाव हिंसा है, उलझना नहीं इसमें शब्दों में, सीधा सा है। हिंसा का त्याग अहिंसा है, हिंसा का त्याग इज इक्वल टू अहिंसा। हिंसा के त्याग का अभाव हिंसा, है समझ। हिंसा का त्याग अहिंसा, और हिंसा के त्याग का अभाव हिंसा, ऐसा है। हिंसा के त्याग भाव का अभाव हिंसा है, और हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है। पर जीव के घात रूप हिंसा दो प्रकार। देखो स्वजीव की बात तो पहले ही हो गई, सकषाय होने से, है ना, पिछले श्लोक में आई थी ना, स्वजीव के घात रूप हिंसा। पिछले श्लोक में जो बात आई थी अपने प्रथमम आत्मनात्मानम, है, वो बात तो स्वयं की हिंसा हो ही गई। अब दूसरे जीव की हिंसा दो तरह की, दूसरे जीव की हिंसा भी दो तरह की। कैसे? एक तो वो कि जिसमें उस जीव की हिंसा रूप कार्य चल रहा है, और एक वो जिसमें उस जीव की हिंसा रूप कार्य चल नहीं रहा है लेकिन फिर भी हिंसा हो। पर जीव के घात रूप हिंसा दो प्रकार की है, एक अविरमण रूप और एक परिणमन रूप, है ना। अविरमण रूप हिंसा और एक परिणमन रूप। भावार्थ, अविरमण रूप हिंसा जिस काल जीव पर जीव के घात में तो प्रवर्तन न कर रहा हो, अपितु किसी अन्य कार्य में प्रवर्त रहा हो, परंतु हिंसा का त्याग न किया हो। क्या कहा? कि जिस समय जीव दूसरे जीव के घात में तो प्रवृत्ति नहीं कर रहा है ना, किसी और कार्य में प्रवर्त रहा है, तो फिर तो हिंसा नहीं लगनी चाहिए। कि नहीं, लेकिन इसने हिंसा का त्याग किया नहीं। उदाहरण दे रहे हैं, बहुत बढ़िया टोडर में उसका उदाहरण, जैसे किसी के हरित काय का त्याग नहीं है, और वह किसी समय हरित काय का भक्षण भी नहीं करता। जैसे अपन ने बात की ना, अभी आप स्वाध्याय कर रहे हो तो अभी तो कोई हरी सब्जी नहीं खा रहे हो, वैसे ही किसी के हिंसा का त्याग तो नहीं है,
और वो किसी समय हिंसा में प्रवर्तन भी नहीं करता, परंतु अंतरंग में हिंसा करने के अस्तित्व भाव का नाश नहीं किया। हिंसा करने का भाव अभी मौजूद है, अभी नहीं कर रहा है ये अलग बात है, अभी आप भोजन नहीं कर रहे हो ये अलग बात है, लेकिन भोजन करने का तो आपने त्याग किया नहीं है ना। भोजन तो निरंतर, मतलब वो भाव तो चल ही रहा है कि थोड़ी देर बाद करेंगे। तो अंतरंग में हिंसा करने के अस्तित्व भाव का नाश नहीं किया, इसको अविरमण रूप हिंसा कहते हैं। अभी आपके अविरमण रूप भोजन चल रहा है, परिणमन रूप भोजन नहीं चल रहा, ऐसा समझ आया समझ। हमने जिन जिन कार्यों का त्याग नहीं किया है उनका अविरमण रूप कार्य तो निरंतर ही चल रहा है, परिणमन भले नहीं चल। परिणमन तो जब वो कार्य करते दिखेंगे बाहर में तभी दिखेगा, या वैसे भाव होंगे तब दिखेगा, लेकिन इस समय अविरति है ना, अविरति होने के कारण वो सारे कार्य भी नजर क्या, उन सबका दोष लगता है। परिणमन रूप हिंसा, बोलिए कुछ बोलना है? तो इसीलिए वो प्लानिंग करने वालों की, हिंसा की प्लानिंग करने वालों को भी इसलिए सजा होती है, हाँ क्योंकि हाँ, वो सब आता है। आगे बहुत जोरदार व्याख्या आने वाली है, श्लोक तो आगे पूरे नहीं लिए इन्होंने, हालांकि वो सब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से लिखेंगे, लेकिन रत्नकरण में सदा सुख जी ने उन सबका आशय लेकर के ये 12 बोल घटाए पूरे कि कैसे कैसे हिंसा होती, आगे पढ़ेंगे अपन इन श्लोकों के बाद। हालांकि है वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, कि करने में एक व्यक्ति दिख रहा है और उसका फल भोगेंगे अनेक, करने में अनेक व्यक्ति दिख रहे हैं, फल भोगेगा एक, करने में तो अभी तो सिर्फ प्लानिंग चल रही है लेकिन अभी फल आ गया, या प्लानिंग भी नहीं चल रही है उसके पहले ही फल आ गया, ऐसा सब आएगा। 12 भंग घटाएंगे हिंसा के, हिंसा और हिंसा के। देखिए क्या कहा, परिणमन रूप हिंसा, जिस समय जीव पर जीव के घात में मन से, वचन से अथवा काय से प्रवर्तन करे उसे परिणमन रूप हिंसा कहते हैं। ये मन में वैसा विचार करे या वचनों से वैसा कथन करे या वैसा कार्य करे तो उसको कहेंगे अपन परिणमन रूप हिंसा, है ना। और जिस समय इन कार्यों में मन से, वचन से, काय से प्रवर्त तो नहीं रहा लेकिन विरति भी नहीं है, वो कहलाती है अविरमण रूप हिंसा। आया अंतर, समझ में आया दोनों में? सीधा है, वैसे कोई ज्यादा कठिन नहीं, अविरमण और परिणमन। यहां हिंसा के दो भेद का है, इन दोनों भेदों में प्रमाद सहित योग का अस्तित्व है, दोनों भेदों में प्रमाद सहित योग की बात। तस्मात् प्रमत्त योगे नित्यम प्राण व्यपरोपणम, इसलिए प्रमाद सहित योग में सदा काल पर जीव की अपेक्षा भी प्राण घात का सद्भाव आया। जहां तक प्रमाद सहित योग है, मूल बात यही चल रही है शुरू से आखिर तक, चाहे तत्वार सूत्र देख लो, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, चाहे यहाँ पे देख लो, है ना। तस्मात, ये तो इसका था अपने, तस्मात प्रमत्त योग है, और यहाँ पे पहले भी था ना, हर एक श्लोक में यही बात है, यस्मात् स कषाय सन। और अपने इसके अंदर रत्नकरण में संकल्पात कृत कारित, संकल्पात आया। तो कहने का अर्थ यह है कि हिंसा में मुख्यता तो उस अभिप्राय की ही है ना, टोड और मलजी ने उसी को पकड़ा। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। मतलब क्या गजब है, देखो उनकी बुद्धि तो देखो, कैसे शास्त्रों में से वो चीज बिल्कुल एकदम सटीक निकाल करके रखी है। इसलिए प्रमाद सहित योग में सदा काल पर जीव की अपेक्षा भी प्राणघात का सद्भाव आया। बताओ, इसके पहले तो बात चल रही थी कि प्रमाद के योग में स्वजीव का घात आया, अब कह रहे हैं कि प्रमाद के योग में पर जीव का घात भी हमेशा आया। क्यों आया हमेशा? कि परिणमन रूप ना भी हो तो अविरमण रूप तो आया ही आया। बोलो, आचार्य ने हर तरफ से पकड़ लिया इसको कि बोल अब कहां बच के जाए, कि तू परजीव का घात करता है, सिर्फ उसमें ही घात समझता है, तू परजीव का घात ना भी करे उस समय भी तेरे अविरमण रूप परजीव का घात तो चली। और परजीव की बात छोड़ दे, स्वयं का वो घात तो तेरे निरंतर चली, कषाय सहित होने के कारण।
तेरी ये प्रमाद रूप परिणति तेरा स्वयं का घात करती, तेरे चैतन्य प्राणों का घात करती, इसलिए स्वजीव का घात तो आया ही आया और पर जीव का घात भी आ गया। अविरमण रूप, अविरमण रूप घात है। परिणमन ना भी हो तो, और परिणमन हो तब तो है ही सही, फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, है ना। परिणमन रूप परिणाम में, उसमें तो जीव हिंसा घटित करने की आवश्यकता ही नहीं हो, तो सब अन्य लोगों को ही समझ में आती। इसलिए प्रमाद सहित योग में सदा काल पर जीव की अपेक्षा भी, यानी स्वजीव का तो था ही सही, पर जीव की अपेक्षा भी प्राणघात का सद्भाव आया। इसका अभाव तो तभी हो सकता है जब यह जीव पर हिंसा का त्याग करके प्रमाद रूप न परिणमे। और वो प्रमाद रूप परिणमन कब नहीं होगा, कि वास्तव में देखा जाए तो यह आत्मलीन होगा, तब नहीं। और व्यवहार से भी कहा जाए, अगर अगर ये शुभ और अशुभ की बात ली जाए, तो जब ये कल्याण रूप कार्यों में प्रवर्तेगा, कल्याण रूप कार्यों का समझ लो उसी के अंदर परिणमन करेगा, उनका अनादर नहीं करेगा, तभी जाकर के इसके ये हिंसा थमेगी। नहीं तो प्रति समय लगा लेना हिसाब, 24 घंटे में, अभी अपन सम्यक दर्शन आदि की बात मत करो, भले शुभ और अशुभ की बात करो, तो शुभ भाव कितने और अशुभ भाव कितने, कल्याण रूप कार्यों में परिणमन हमारा कितना और अशुभ रूप कार्यों में परिणमन कितना, लगा लेना गणित। मंदिर, स्वाध्याय, पूजा, भक्ति इत्यादि में कितना समय देते हैं, और दुनिया भर की बातों में, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में कितना समय देते हैं। मान लो 24 में से 4 घंटा इधर लगा है, मान लो कह रहा हूं ना, लेकिन वो जो 4 घंटा इधर लगा है, उसमें भी क्या लगातार वैसे ही भाव रहे? हाँ? यहाँ पे मंदिर में भगवान के सामने नमोकार बोलता है ना, इतनी देर में तो जाने क्या क्या विचार हुआ थे। एक स्तुति भी बोलता है, छोटी सी स्तुति, प्रभु पतित पावन, उसमें ही बीच में जाने कहाँ पहुंच जाता। इधर तो लाइनें निकल रही है मुंह से, और इधर जाने क्या क्या विचार आ गए। अब सोचो, कितना तो अपना वो कल्याणकारी कार्यों में कितना परिणमन है और कितना नहीं है, विचार कर। बाकी के 20 घंटों का हिसाब तो लगाया ही नहीं अपन। बोलिए। जैसे अविरमण रूप जो हिंसा है, उसमें हमने नियम ले लिया कि हम ये, अब जैसे रात का नियम ले लिया, अब सुबह तक हम 6 बजे तक मुंह मीठा नहीं करेंगे। तो हाँ फिर मान लीजिए भावों में अगर एक पल के लिए ऐसा है कि यार आज गर्मी बहुत बहुत तेज, ऐसा गला सूख रहा है या पानी की प्यास लग रही है, या दिन में ही हमने ऐसा कर लिया कि आज अब भूख लग रही है पर मेरा इतनी बजे तक का नियम है, तो मैंने तो भावों में तो वो हिंसा चली ना, भले ही नियम ले लिया हाँ तो फिर ये चलिए, हिंसा। बिल्कुल चलिए, इसीलिए तो कहते हैं पहले प्रतिज्ञा का प्रकरण अपने को अच्छे से समझना चाहिए। पहले अभ्यास होता है, सीधी विरति नहीं होती। टोडरमल जी ने इसी चीज को समझाया 239 पेज पर। वो प्रकरण सब पढ़िए आप लोग, 238, 39, 40 पेज पर जो है ना, वो वहां पे आपको समझ में आएगा। ऐसे ही नहीं ले लिया जाता। भाई मैं रोज तो रात को भोजन नहीं छोड़ता है, रात का पानी नहीं छोड़ता, और एकदम से छोड़ दिया, एकदम से छोड़ेगा तो इसको विकल्प आएंगे यार। उसकी एक पद्धति है। हालांकि बहुत फिर से मान लीजिए पुरुषार्थी बुद्धि जीव पूर्वक ऐसे भी विकल्प। होते हैं, बहुत हाँ। से पुरुषार्थी जीव ऐसे भी होते हैं जो एक झटके में सब छोड़ देते हैं। जैसे पुराणों में अपन देखते हैं, तो वो एक झटके में सारा का सारा राजपाट वगैरह छोड़ करके मुनि हो गए, आत्म कल्याण करके सिद्ध हो गए। लेकिन अभी वैसे पुरुषार्थी जीव अपने को नजर नहीं आते। तो एक राजमार्ग ये है कि उसका अपन धीरे धीरे अभ्यास करते जाएं, अपनी शक्ति बढ़ाते जाएं, और फिर अपनी भूमिका अनुसार, अपने भावों के अनुसार वो त्याग करें, वो नियम ले, तब जाके वो काम बनता है। यूं है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा लेकर के, और जैसा आप कह रहे हो कि एक विचार आ गया ऐसा, या कुछ ऐसे भाव हो गए, तो वो भाव हुए तो वहां तो अनादर का भाव हुआ। वो अनादर का भाव है, और अनादर हर एक व्रत में अतिचार कहा गया है। पढ़ा होगा ना आपने, अनादर और हाँ स्मृति अनुपस्थान, जी। भूल जाना। आया समझ में? तो ये सब दोष लगते हैं, अतिचार लगता है, कहीं तो अनाचार जैसी बात हो जाती है। इसलिए अपने को समझना चाहिए। बोलिए। कभी जैसे सपने आते हैं रात को, अब रात को सपने में अपने को ऐसा है कि 5:45 बज रही है या 6, 6:15 बज रही है, मतलब 6:15 बज रही है, तो सूर्यास्त हो गया, अभी नहीं खाना हमको। और हाँ कभी जैसे कि हाँ टाइम है, अभी 5:40 हुआ या ऐसा कुछ हुआ, तो खाने का है। सपने में ही आया, लेकिन सपने में भी ये आया कि सूर्यास्त के पूर्व खा रहे हैं।
पर मन में जो भाव हो रहे हैं वो तो रात को हो रहे हूँ, तो नहीं, उसमें वो कैसे उससे कहते। फर्क नहीं पड़ता। आपने परिस्थिति क्या दिख रही है कि परिस्थिति तो वहां पे ऐसी नजर आ रही। जैसे उस सियार की कहानी थी ना, प्रिय मित्र की, प्रिय मित्र के पूर्व भाव की। वो नीचे जाता और अंधेरा नजर आता तो वो नहीं पीता था पानी। क्यों? क्योंकि उसको लगता कि होगी रात। और ऊपर आता तो दिन दिखाई देता, क्योंकि दिन ही था। तो बाहर में दिन होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ा। फर्क इससे पड़ा है कि इसके मन में क्या बात थी वहां। तो वो उस चीज में दृढ़ था। और एक और चीज बताऊं, जिनने रात में जल का भी त्याग कर दिया हो, आप खुद अपने जीवन में देखना, कभी आपको भोजन का सपना ही नहीं आएगा। आएगा ही नहीं, सपना ही नहीं आएगा रात, मतलब नींद में। नहीं, नहीं बहुत होता। बार सपने आते हैं, पर सपने ऐसे आते हैं कि सूर्यास्त हो गया तो तो अब नहीं सूर्यास्त खाना, के इस रात को तरह से। खाने का तो नहीं आया ना। नहीं। बस, रात को खाने का नहीं है। और दिन में ही खा रहे हैं ऐसा कुछ आ जाए, लेकिन रात को खाने का तो नहीं आए, कभी नहीं आए। ऐसा है। और रात में आपने जल भी छोड़ दिया है, तो फिर तो आपको भोजन का मतलब, मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा सपना आए। ऐसा अभी जैसे हम लोग नहीं पीते हैं, तो मुझे कभी याद ही नहीं कि कभी खाने पीने का सपना आया। आया ही नहीं। क्योंकि याद रहते हैं ना बहुत सी बार सपना, और कामों के तो याद रहते हैं, लेकिन खाने का कभी याद नहीं आया कि खाने का कोई सपना इस तरह का। चलिए, बोलिए। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारा जो अभी हिंसा में अविरम और अभी अविरति है, तो भी हमें हिंसा का दोष लग रहा है ना? ऐसे आप जितनी जितनी हिंसा का, हाँ। हाँ, हिंसा का दोष लग रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम और हमने प्रतिज्ञा की कि हम स्वाध्याय तक हमें चारों प्रकार का आहार पानी का त्याग है, हम्म। तब हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वहां पे तो आपने विरति ले ली ना उस समय। हाँ, और जब सुनो तक ये। स्वाध्याय कर रहे हैं तब तक तो हमारा त्याग। और हम जब स्वाध्याय सुनते हैं, कभी कभी स्वाध्याय में नहीं बैठे लेकिन स्पीकर पे हम लगाते हैं और सब्जी वगैरह सुधार रहते हैं, तो हमें हिंसा का दोष लगता है क्या कुछ बिल्कुल काम लगेगा करने? ना, वहां पे तो विकल्प ही तो दूसरे चल रहे हैं आपके। लेकिन वहां पे सुन भी आपका तो त्याग रहे कहाँ हैं, हुआ? सुन भी तो रहे, समय का उस सदुपयोग कर रहे हैं ना। वो समय का सदुपयोग क्या है? वहां पे अभिनय का भाव है। अच्छा क्या? वहां पे आपको सुनना हो तो आप भजन सुन लीजिए, भजन गुनगुनाते सुन लीजिए। या कोई कहानियां हो, जैसे सुनील जी भाई साहब की कहानियां हैं, तो कहानी सुनाते हैं बहुत अच्छे से, वो आप सुन सकते हैं। बाकी आप सोचो कि ये सब्जी वगैरह सुधार रहे हैं और काम कर रहे हैं और समय सार सुन ले में, लोग बाग तो घूमट सार सुन लेते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। हाँ ये हाँ कर्णानियों की कक्षाएं चल रही है, ये समझ लेंगे, क्या समझोगे बताओ? समय सार जी के कैसे वो तर्क और युक्ति समझ में आएगी? एकाग्रता चाहिए भाई। और एक और चीज कहता हूं, दोनों तरफ का भयंकर दोष। क्यों? क्योंकि अगर आपने सुनने में उपयोग लगाया तो आप सब्जी सुधारने में उपयोग नहीं रहेगा, वहां जीवों का घात होने की संभावना बनी। वो नहीं आएगा पकड़ में। उपयोग एक समय एक जगह ही रहता है, ये पक्का पकड़ के चलो। हाँ, ये तो है। आया समझ में? इसलिए जब वो कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप भजन गुनगुना लो, भजन लगा लो और उसके साथ गुनगुनाते जाओ, तो उसमें दिक्कत नहीं है इतनी। क्योंकि वहां पे आप उपयोग ऐसा विशेष नहीं लगाते, जैसा समय सार जी में, या मतलब जो भी तत्व की बात जिसमें आती हो, जहाँ पे उपयोग की एकाग्रता चाहिए, वो काम तो आप उस समय बिल्कुल ही मत करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मत करो। हाँ हाँ। अभिनय का भाव है उसमें भी। ओके। और फिर वहां पे अविरति कहाँ रही आपकी? भोजन संबंधी कार्य कर रहे हो तो फिर भोजन संबंधी अविरति कहाँ रही? हाँ, वही सिर्फ तो। आपने खाने का त्याग किया, बाकी सब्जी वब्जी तो सब चल रही है, आपको खाना ही तो चल रहा है, और क्या है? वो खाना ही है, खाने में अकेला कोई मुंह में खाना ही थोड़े ना होता। खाने संबंधी जो भी कार्य वो सब खाना। आया समझ? ऐसा है। चलिए, ठीक। समय हो गया अपना। तो ये बहुत बढ़िया बात है ये। प्रमाद सहित योग में सदा काल पर जीव की अपेक्षा भी प्राणघात का सद्भाव है। इसका अभाव तो तभी हो सकता है जब यह जीव पर हिंसा का त्याग करके प्रमाद रूप न परिणमे। ये त्याग ही कर दे, परिणमन नहीं ही करे, तभी होगा। जब तक प्रमाद पाया जाता है, जब तक कषाय पाई जाती है, जब तक अकुशल कार्यों में प्रवृत्ति पाई जाती है, तब तक हिंसा का अभाव तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। ये आपको चाहे कुछ भी करता हुआ नहीं दिखे। अरे पेड़ पौधे हैं, क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? कि करते हुए तो कुछ भी नहीं दिख रहे। तो फिर तो इनके हिंसा आदि का कोई त्याग ही नहीं है, मतलब हिंसा आदि तो लगती ही नहीं होगी। हिंसा का पाप तो लगता ही नहीं होगा, भयंकर लगता है।
तीव्र कषाय के कारण इनके वो अविरमण रूप हिंसा तो लगातार है, परिणमन रूप हिंसा भले ना के बराबर नजर आती, लेकिन अविरमण रूप हिंसा जबरदस्त। समय हो गया है अपना, इसको आगे कल देखेंगे अपन। सदाशिव जी ने क्या अर्थ किया है वो भी देखेंगे, और आगे के 2 श्लोक और शेष बचते हैं, उनको भी कल देख करके प्रकरण पूरा करें। यस्मात् स कषाय सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाज्जायेत नवा हिंसा प्राण्यान्तराणां तु हिंसायामविरमणम् हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्त योगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम् चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे इसी के गीत गाओ, निज निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मात वंदना शत बार, वंदना शत बार।